वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, कांग्रेस में एक परिवार एक टिकट। कांग्रेस ने संगठन में बड़े बदलाव का फैसला किया है। पार्टी ने एक परिवार एक टिकट के साथ संगठन में 50 हिस्सेदारी 50 वर्ष से कम उम्र के लोगों को देने का फैसला किया। पार्टी पदाधिकारियों के कामकाज का भी आकलन करेगी। 9 संकल्प शिविर के बाद कांग्रेस ने उदयपुर घोषणा पत्र पर मुहर लगा दी है। इसमें संगठन को लेकर कई बड़े बदलावों की शुरुआत की गई है। पार्टी महासचिव अजय माकन ने कहा कि राजनीतिक मामलों में निर्णय लेने के लिए सभी प्रदेशों में समिति बनेगी। पार्टी में एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला लागू किया जाएगा। किसी परिवार का कोई दूसरा सदस्य 5 साल से सियासी तौर पर सक्रिय है तो उसे टिकट के लिए पात्र माना जाएगा। अगली खबर, आज लगने वाला है साल का पहला चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण बैसाख माह की पूर्णिमा तिथि दिन सोमवार यानी 16 मई को लगेगा। पूर्णिमा तिथि का समापन 16 मई को सुबह 9:45 पर होगा। यह चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार 16 मई को सुबह 8:59 से लेकर 10:23 तक रहेगा। भारत में इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पशु चिकित्सक एनपीए के हकदार होंगे। झारखंड के पशु चिकित्सकों को नन प्रैक्टिस भत्ता एनपीए का हकदार मानते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को इस भत्ते के भुगतान का निर्देश दिया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सरकार को 15 अप्रैल 2021 तिथि से इसका लाभ देने को कहा है। वहीं सेवानिवृत्त हो चुके पशु चिकित्सकों को भी इस दिन की तिथि से गणना करते हुए उन्हें बकाया राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है। सभी को 6 माह के अंदर बकाया का भुगतान करने का निर्देश दिया है। राज्य पशु चिकित्सक सेवा संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह निर्देश दिया। अगली खबर, पूजा सिंघल से जुड़े मामले में ईडी ने रविवार को झामुमो से निष्कासित किए गए नेता रवि केजरीवाल से 5 घंटे पूछताछ की। इस दौरान केजरीवाल ने झारखंड में सियासी संरक्षण में अवैध कमाई और फिर सेल कंपनियों के जरिए निवेश को लेकर कई अहम खुलासे किए। पूछताछ में केजरीवाल ने राज्य में बालू के कारोबार के जरिए अवैध कमाई करने वाले कई नामों का खुलासा किया है। केजरीवाल ने बताया कि 2013 के बाद महाराष्ट्र का एक कारोबारी बालू के जरिए कमाई करने आया था। इसके बाद रैकेट ने बड़ी काली कमाई की। ईडी ने रवि से झारखंड के अमित अग्रवाल नामक कारोबारी के बारे में भी पूछताछ की। वहीं ईडी के मुताबिक सेल कंपनियों व खनन से हुई अवैध कमाई की जानकारी रवि को थी। ऐसे में उनसे पूछताछ जरूरी थी। इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने पलामू डीसी शशि रंजन पर पद का दुरुपयोग करते हुए करीबी रिश्तेदारों को गलत तरीके से खनन पट्टा लीज पर देने का आरोप लगाया। दीपक प्रकाश ने पूछा कि मिसर्स जयमा विंध्यवासिनी स्टोन फर्म के नाम पर नौडिहा बाजार के शाहपुर में पत्थर खनन के लिए जो लीज दी गई है उसमें अंजना चौरसिया नामक गोला बक्सर कौन है। इधर पूजा और सुमन की ईडी रिमांड अवधि आज खत्म। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की ईडी रिमांड की अवधि 16 मई को समाप्त हो रही है। साथ ही उनके पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार की भी ईडी रिमांड की अवधि सोमवार को समाप्त हो जाएगी। ईडी की टीम पूजा सिंघल को 12 मई को पूछताछ के लिए 5 दिनों की रिमांड पर ली थी, जबकि सुमन कुमार को दूसरी बार 13 मई को रिमांड पर लेकर ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। दोनों की रिमांड अवधि 16 मई को समाप्त हो रही है, लेकिन ईडी की पूछताछ पूरी नहीं हो सकी है। अगली खबर, हेमंत सोरेन की मुश्किलें और बढ़ी। अब एजी ने खोली माइंस की फाइलें, खनन पट्टा की जांच तेज। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब हेमंत सोरेन के अपने नाम पर खनन पट्टा आवंटन मामले की जांच में महालेखाकार की भी कार्रवाई शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार महालेखाकार कार्यालय के अधिकारियों ने रांची में डीसी ऑफिस स्थित जिला खनन पदाधिकारी के कार्यालय से अनगढ़ा में मुख्यमंत्री को आवंटित खनन पट्टा से संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल शुरू कर दी है। कई फाइल लेकर अधिकारी गए हैं। विभाग के सूत्रों ने बताया कि महालेखाकार आवंटन प्रक्रिया और फिर इसके रद्द होने तक के मामलों की कड़ियों को जोड़कर देखने जा रहा है। इस मामले में मुख्यमंत्री की ओर से दलील दी गई थी कि जैसे ही उन्हें यह जानकारी मिली कि खनन पट्टा का आवंटन गलत और अनैतिक है, उन्हें इसे लौटा दिया गया। मामले में उन्हें पार्टी और सत्ताधारी गठबंधन का भी साथ मिला, लेकिन अब जांच आगे बढ़ती जा रही है। अगली खबर, रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में 18-19 को बारिश के आसार।
दक्षिण पूर्व मानसून सोमवार को दक्षिण अंडमान सागर, निकोबार और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी पहुंच जाएगा। इसका असर झारखंड में 1-2 दिनों के अंदर दिखेगा। 18 से 19 मई को हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बंगाल से सटे झारखंड के कई इलाके देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ व साहेबगंज, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा व सरायकेला खरसावां में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की आशंका जताई है। 19 मई के लिए विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इसके तहत रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी व रामगढ़ में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की आशंका है। पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार व लोहरदगा के कुछ इलाकों में अभी 2 दिन गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। इन इलाकों में 17 मई को 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से गर्म हवा चलने की आशंका जताई गई है। वहीं झारखंड रविवार को भीषण गर्मी से बेहाल रहा। पलामू में तो पारा 46 डिग्री के पार कर गया। यहां अधिकतम तापमान 46.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं गढ़वा में भी यह तापमान 46 पार जाने का बेताब दिखा। राज्य के कई जिलों में भीषण लू भी चली। हालांकि शाम में रांची और आसपास के इलाकों में आंधी के साथ बारिश हुई। इससे गर्मी से थोड़ी राहत मिली। इधर आंधी बारिश से बिजली ठप, ट्रेनें भी बाधित। रविवार को आई तेज आंधी बारिश ने रांची के आसपास के कई इलाकों में तबाही मचा दी है। तेज आंधी से पेड़ उखड़ गए और बिजली आपूर्ति ठप हो गई। रांची के सोनाहातू में एक पोल्ट्री फार्म के 5 जर चूजे आंधी के चपेट में आने से मर गए। वहीं कई घरों के छप्पर उड़ गए। घरों में रखे सामान भी बर्बाद हो गए। सिल्ली और गंगाहाट स्टेशन के बीच रांची से बांकुड़ा जा रही स्पेशल ट्रेन के ओवर हेड पर पेड़ की डाली गिर जाने से ट्रेन करीब 1 घंटे तक खड़ी रही। इस कारण कई ट्रेनों के आवागमन पर भी असर पड़ा। उधर शनिवार को आई आंधी से कई इलाकों में 30 घंटे बाद बिजली की आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी है। अगली खबर, शिक्षक एक दिन में 70 कॉपियों के मूल्यांकन का कर रहे विरोध। मैट्रिक इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन 13 मई से शुरू हो चुका है। शिक्षकों को हर दिन 70 कॉपियों का मूल्यांकन करने को कहा गया है, लेकिन यह संभव नहीं हो पा रहा है। कई मूल्यांकन केंद्रों पर इसका विरोध भी हो रहा है। रामगढ़ और बोकारो में रविवार को मूल्यांकन कार्य बाधित रहा। वहीं परीक्षकों का आरोप है कि इस पर लिखित परीक्षा आधे अंक के हुए थे। इस वजह से जैक ने एक दिन में कॉपियों का मूल्यांकन करने की संख्या दुगनी से ज्यादा कर दी है। मैट्रिक इंटर की परीक्षा में अंक तो आधे किए गए थे, लेकिन प्रश्नों की संख्या आधी नहीं की गई थी। पूर्व में पूरे अंक से पूछे जाने वाले सवालों से मात्र 2 से 4 प्रश्न ही कम पूछे गए थे। ऐसे में पहले जहां 30 कॉपियों का मूल्यांकन होता था, वहीं इस बार 70 कॉपियों के मूल्यांकन की जिम्मेदारी दी गई है। अगर एक परीक्षक को पूरे 350 कॉपी मूल्यांकन के लिए मिलते हैं तो उन्हें एक दिन में 70 कॉपियों के आधार पर 5 दिनों का ही हॉल्टेज का भुगतान होगा। अगर परीक्षक 5 दिन में इतनी कॉपियां नहीं जांच पाते हैं और 6ठे या 7वें दिन जांचते हैं तो उन्हें हॉल्टेज का भुगतान नहीं होगा। कॉपियों के मूल्यांकन में राशि भी आधी की गई है। मैट्रिक में 80 अंक की उत्तर पुस्तिका के प्रति कॉपी 16 रुपये की दर से भुगतान होता था। इस बार घटाकर 8 रुपये किया गया है। वहीं इंटर में भी 80 अंक की कॉपी के मूल्यांकन में 20 रुपये दिए जाते थे, इस बार 10 रुपये किया गया है। वहीं झारखंड +2 शिक्षक संघ के आह्वान पर इंटरमीडिएट के परीक्षक सोमवार को कारबिल्ला लगाकर मूल्यांकन कार्य करेंगे। साथ ही दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक मूल्यांकन कार्य स्थगित रखेंगे। संघ की ऑनलाइन हुई बैठक में जैक के प्रति रोष प्रकट किया गया। जैक द्वारा इसमें सुधार नहीं करने पर चरणबद्ध तरीके से विरोध दर्ज कराया जाएगा। अगली खबर, पंचायत चुनाव के बाद शिक्षकों का तबादला। झारखंड में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का अंतरजिला स्थानांतरण पंचायत चुनाव के बाद होगा। पिछले महीने कैबिनेट की बैठक में अंतरजिला स्थानांतरण नियमावली को तो मंजूरी मिल गई, लेकिन इसकी अधिसूचना जारी नहीं हो सकी। पंचायत चुनाव के आचार संहिता की वजह से इसे जारी नहीं किया गया। पंचायत चुनाव के परिणाम जारी होने के बाद अधिसूचना निकाली जाएगी। साथ ही शिक्षकों के अंतरजिला स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। अगली खबर, राज्य के 8 जिलों के 26 बूथों पर आज फिर डाले जाएंगे वोट। झारखंड में पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान शनिवार को शांतिपूर्ण संपन्न हो गया, लेकिन कई जगहों से गड़बड़ियों की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने 26 बूथों पर फिर से वोटिंग कराने का फैसला किया है। 8 जिलों के 26 बूथों पर मिली गड़बड़ियों की शिकायत के बाद आयोग ने चुनाव रद्द करते हुए 16 मई को पुनर्मतदान करने की तिथि घोषित कर दी है। इसमें सबसे अधिक 14 बूथ हजारीबाग जिले के बरकट्ठा प्रखंड का है। चुनाव आयोग ने हजारीबाग जिले के बरकट्ठा प्रखंड के मुखिया पद के निर्वाची पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी
बरकट्ठा श्रीकांत लाल मांझी एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी बरकट्ठा अशोक कुमार पाल को मतपत्र सफाई में लापरवाही के आरोप में हटा दिया है। हजारीबाग के बरकट्ठा के अलावा गढ़वा जिले के रंका के दक्षिण वाराटोला, चतरा के प्रतापपुर के घौड़दौड़, सिमडेगा के केरसई, चांडिल के पथराखून, पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर के 3 तथा गोयलकेरा के 1 और गोड्डा के पड़ैया हाट के कस्तूरी तथा बोकारो के गोमिया प्रखंड के पिपराडी बूथ पर 16 मई को सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। इधर पहले चरण के लिए मतगणना कल। पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए राज्य के 21 जिलों के 72 प्रखंडों की 1127 पंचायतों में 17 मई को मतगणना होगा। मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सभी मतगणना केंद्रों पर सुबह 8 बजे से गिनती का काम शुरू हो जाएगा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच सभी मतगणना केंद्रों पर मतों की गिनती देर रात तक जारी रहने की संभावना है। मतपत्रों की गणना में सामान्य से अधिक समय लगता है। जिलों को 2 से लेकर 4 चरणों में बांटकर निर्वाचन कराया गया है, जिसमें प्रखंडों को इकाई माना गया है। मतगणना प्रत्येक चरण के संपन्न होने के बाद से कराया जाएगा। अगली खबर, सब्जियों का एमएसपी तय करेगी झारखंड सरकार, दूसरे राज्यों का दौरा कर स्टडी करेगी विशेष टीम। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस की नवसंकल्प चिंतन शिविर में झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने किसानों की समस्या, उनकी घटती आय और सब्जियों पर एमएसपी तय करने के मुद्दे को उठाया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की बातों का झारखंड के कृषि विभाग क्रियान्वयन करेगा। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष की बातों को गंभीरता से लिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हो, इससे लेकर विभाग कोशिश कर रहा है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने आगे कहा, कृषि विभाग ने इसके लिए विशेष टीम बनाई है। यह टीम बहुत जल्दी विभिन्न राज्यों का दौरा कर रिपोर्ट देगी। इसके बाद राज्य में भी सब्जियों पर एमएसपी तय करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इधर 3600 सहायक शिक्षकों को देनी होगी आकलन परीक्षा। बोकारो जिले के 1560 सरकारी विद्यालयों में कार्यरत करीब 3600 सहायक शिक्षकों की क्वालिटी की अब जांच की जाएगी। इससे उनके ज्ञान और पढ़ाने के तरीका का पता चल सकेगा। इसके लिए इन शिक्षकों की आकलन परीक्षा ली जाएगी। इस परीक्षा से पहले सभी सहायक शिक्षकों के शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का भी सत्यापन होगा। इसी के मद्देनजर विभाग सहायक शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जाँच करा रही है। इधर पलामू में बड़ा हादसा, पुल से गिरी कार, छतरपुर के 5 युवकों की मौत। बिहार के नवीनगर से पलामू के छतरपुर लौट रहे बारातियों की कार रविवार तड़के उत्तर कोल नहर के करबार नदी पर बने पुल की रेलिंग से टकराकर 40 फीट नीचे जा गिरी। इसमें 5 युवकों की मौत हो गई है, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। मृतकों में दूल्हे का चचेरा भाई और उसके 4 अन्य दोस्त शामिल हैं। दुर्घटनाग्रस्त कार मृतकों में शामिल अभय कुमार की थी। बताया जाता है कि छतरपुर के खाटिन मोहल्ले से भगवान साव के बेटे प्रेम की बारात नवीनगर की बागी गांव गई थी। बारात में दूल्हे के चचेरे भाई रंजीत और उसके 6 अन्य दोस्त भी थे। द्वार पूजा के बाद विवाह की रस्म शुरू होने पर सभी रात में ही कार से छतरपुर रवाना हो गए। इसी दौरान बागी गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर करबार नदी पर बने पुल की टर्निंग से मुड़ते ही कार अनियंत्रित होकर पुल से नीचे जा गिरी। मृतकों की पहचान में अभय कुमार उर्फ कारू उम्र 18 वर्ष खजूरी छतरपुर, वहीं अक्षय कुमार उम्र 18 वर्ष सड़मा छतरपुर, शुभम कुमार उम्र 18 वर्ष लक्ष्मीनगर छतरपुर, वहीं रंजीत कुमार उम्र 19 वर्ष खाटिन छतरपुर, बबलू कुमार उम्र 18 वर्ष खाटिन छतरपुर के रूप में पहचान की गई है। अगली खबर, सरयू संसदीय कार्य मंत्री को भेजेंगे अवमानना नोटिस। विधायक सरयू राय ने कहा कि यदि झारखंड सरकार 21 मई तक मैनहट्ट मामले में 2 सिद्ध अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा चलाने की कार्रवाई नहीं करती है तो वे न्यायालय की शरण लेंगे। राय ने कहा कि यदि विधानसभा में उनके सवाल पर दिए आश्वासन को तय समय सीमा में पूरा नहीं किया जाता तो संसदीय कार्य मंत्री के विरुद्ध विधानसभा की अवमानना का नोटिस स्पीकर को देंगे। उन्होंने कहा कि 20 मार्च को विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री ने 2 माह में कार्यवाही की बात कही थी, लेकिन टाइम लाइन पूरा होने में 1 सप्ताह से भी कम बचा है, पर कुछ भी कदम उठता नहीं दिख रहा है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड में विकास कार्य सरकारी संरक्षण में चल रहे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। आमतौर पर सरकार के पास पैसे की कमी नहीं होती है, लेकिन झारखंड में स्थिति इसके उलट हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्व का प्रमुख स्रोत खनिज रहा है, लेकिन राज्य सरकार कोयला, बालू, पत्थर खुद लुटवा रही है। जो आमदनी हो रही है वह दलालों में बट रही है, वहीं सरकार खजाना खाली होने का रोना रो रही है।
आम लोगों पर टैक्स बढ़ाकर सरकार इसकी भरपाई करने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि वादे के मुताबिक आज तक बिजली फ्री नहीं की गई। इधर राज्य के व्यवसायी आज से नहीं मंगाएंगे अनाज। झारखंड के कारोबारी 16 मई से अनाज नहीं मंगवाएंगे। झारखंड में मंडी शुल्क लागू करने के विरोध में व्यवसायियों ने यह निर्णय लिया है। व्यवसायियों ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अब तक इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। सरकार को 15 मई तक का अल्टीमेटम दिया था, जो अब खत्म हो गया है। अब सोमवार से रांची के पंडरा बाजार में दूसरे राज्यों से खाद्यान्न सामान का आयात ठप कर दिया जाएगा। झारखंड चैम्बर अध्यक्ष धीरज तनेजा ने बताया कि खाद्यान्न के आवाक बंद करने से 4 दिनों बाद व्यवस्था का मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें स्टॉक खत्म होने की स्थिति में दुकान खोलेंगे या नहीं, वह आगे की रणनीति पर कार्रवाई करेंगे। इधर चुनाव कराकर लौट रहे शिक्षक के हादसे में मौत। छतरपुर अनुमंडल के पिपरा प्रखंड के बलरा बूथ पर मतदान कराने व मत पेटी आदि अनुमंडल कार्यालय में जमा कर लौट रहे नीलांबर पीताम्बर के ओरिया गांव निवासी शिक्षक प्रमोद कुमार मेहता की सड़क हादसे में मौत हो गई। पलामू जिले के नावा बाजार थाना क्षेत्र के तुकबेरा बना होटल के समीप शनिवार की रात करीब 9:30 बजे मोटरसाइकिल से लौटने के दौरान पीछे से किसी गाड़ी द्वारा जोर से धक्का मार दिया गया। इससे शिक्षक बुरी तरह घायल हो गए। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने 108 संख्या वाले एम्बुलेंस से उन्हें MRMCH पहुंचाया, जहां उनके इलाज का दौरान मौत हो गई। इधर गोड्डा में इलेक्शन ड्यूटी में तबीयत बिगड़ी, शिक्षक की मौत। गोड्डा में इलेक्शन ड्यूटी के दौरान तबीयत खराब होने के बाद रविवार को शिक्षक प्रवीण सिंह की मौत हो गई। पुरैया हेड हाट के कमराडोल बूथ संख्या 192 पर पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने के क्रम में प्रवीण सिंह चक्कर खाकर गिर गए थे। बताया जाता है कि उनकी तबीयत पहले से ही खराब थी। उन्होंने मौखिक रूप से छुट्टी भी मांगी थी, लेकिन प्रशासन की ओर से ड्यूटी कमराडोल बूथ संख्या 192 पर लगा दी गई। ड्यूटी के क्रम में गस खाकर गिर पड़े। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां समुचित इलाज की व्यवस्था नहीं मिल पाई। इस वजह से दूसरे दिन इनकी असमय मौत हो गई। मेहरमा के उत्क्रमित उच्च विद्यालय घोरीचक में विज्ञान के शिक्षक के तौर पर कार्य कर रहे थे। इधर जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा शिक्षकों ने हंगामा भी किया। इधर दुमका से कोलकाता जा रही बस की ट्रक से सीधी टक्कर, 6 से अधिक लोग जख्मी। दुमका से कोलकाता जा रही ओम ट्रेवल्स की एक बस रविवार रात विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक से टकरा गई। बस ट्रक की सीधी टक्कर में बस सवार 6 से अधिक सवारियां जख्मी हो गई। हादसे के बाद लोग खौफजदा हो गए हैं। वहीं घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई है। बाद में घायलों को फूलोजानो मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक घटना मुफस्सिल थाना के कुसुमडी गांव के पास घटी है। इधर पाकुड़ में चुनाव ड्यूटी से गायब रहना पड़ा महंगा। डीसी ने 38 कर्मियों के वेतन भुगतान पर लगाई रोक। शनिवार को पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान हुआ। इस दौरान चुनाव ड्यूटी पर तैनात 38 कर्मी गायब रहे। इन कर्मियों पर जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई है। पाकुड़ प्रखंड में चुनाव ड्यूटी से गायब रहने वाले कर्मियों से स्पष्टीकरण पूछा गया है। इसके साथ ही वेतन भुगतान पर भी रोक लगा दिया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त वरुण रंजन ने गायब कर्मियों ने वेतन भुगतान पर रोक का आदेश जारी कर दिया है। गायब रहने वाले कर्मियों में CRP आशीष कुमार साहा, सहायक शिक्षक अविनाश सोरेन सहित कई शिक्षक शामिल हैं। इधर पंचायत में अपमान पर लड़की ने कुएं में लगाई छलांग, पीड़ित को ही ठहरा दिया था दोषी। खबर गिरिडीह का है, जहां पीरटाड़ थाना इलाके के एक गांव की लड़की ने पंचायत में अपमान पर खुदकुशी की कोशिश की। शर्मिंदगी के चलते 18 वर्षीय इस लड़की ने पास के ही कुएं में छलांग लगा दी। बमुश्किल से लोगों ने उसे कुएं से बाहर निकाला। बाद में उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने बताया कि लड़की घर में अकेली थी तो गांव के एक पुरुष भीतर आ गया और छेड़खानी करने लगा। शोर मचाने पर लोग जुटे। इस दौरान लोगों को आरोपी पुरुष और लड़की को एक कमरे में मिले। इस पर पंचायत हुई। पंचायत ने आरोपी के साथ लड़की को भी दोषी करार दिया और जुर्माना लगा दिया। इससे लड़की आहत हो गई और जब वापस घर जाने लगी तो कुएं में छलांग लगा दी। इधर फेसबुक का प्यार सड़क पर लहूलुहान, कपल ने एक दूसरे पर लगाया हत्या की कोशिश का आरोप। खबर लोहरदगा का है। लोहरदगा जिले के सदर थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन अनमोल क्रसर रोड पर एक युवक और युवती घायल अवस्था में मिले। दोनों का गला कटा था। गंभीर हालत में इलाज के लिए कपल को लोहरदगा सदर अस्पताल लाया गया, जहां पर दोनों का प्राथमिक उपचार किया गया। युवक की पहचान रांची जिले के इटकी बाजार टांड निवासी किशुन बैठा के पुत्र शुभम बैठा के रूप में हुई, जबकि युवती की पहचान बोकारो जिले की बालीडीह की लड़की के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि यह एक तरफा प्रेम का मामला है।
युवक और युवती दोनों एक दूसरे पर जानलेवा हमला और फिर खुद आत्महत्या की कोशिश करने का आरोप लगा रहे हैं।